नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्षितिज एनसीईआरटी कक्षा 10वीं चैप्टर फर्स्ट, जिसका है सूरदास, यानी कि सूरदास के द्वारा रचित पद। हमारे एनसीईआरटी कक्षा 10 में ये जो सूरदास जी के पद लिए गए हैं, ये उनके लिखी हुई कविताओं के संग्रह, जिसे हम भ्रमर गीत कहते हैं। तो भ्रमर गीत के ही 4 पद हमारे एनसीईआरटी में अवतरित हैं। आइए उन्हीं के बारे में अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो पद है, ये जो कविता है, यानी कि काव्य खंड का ये जो हिस्सा है, ये हमारे सूरदास जी के भ्रमर गीत में से जो अवतरित है, ये दरअसल ये बातचीत है जो अवधी भाषा में थी। ये बातचीत ये है, यानी कि अवधी भाषा में कविताओं के संग्रह के रूप में है, जिसमें अलंकार, रस, छंद को सबका प्रयोग करते हुए बहुत ही प्यारा गीत, या कहेंगे कि हम गीत ही कहेंगे उसे, कि उन्होंने निर्माण किया था। ये जो गीत है, ये जो निर्मित है, ये 2 व्यक्तियों की बातचीत है। इनमें 2 व्यक्ति कौन है? तो वो जो 2 व्यक्ति हैं, वो एक हैं भगवान श्री कृष्ण के दूत स्वरूप आए, जिनका नाम है उद्धव, और दूसरी तरफ है गोपिकाएं, यानी प्यारी प्यारी भोली भाली, बहुत सीधी और सरल, केवल और केवल एक ही कर्तव्य को अपना कर्तव्य मानती है, कि काम को अपना कर्तव्य मानती हैं, और वह था उनका श्री कृष्ण से प्रेम। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हम सभी जानते हैं कि द्वापर युग के समय काल में हुआ था, और जन्म तो इनका हुआ मथुरा में था, लेकिन इनका पालन पोषण, यानी दूसरी माँ और पिता के स्वरूप माँ यशोदा और गोकुल में इनका लालन पालन हुआ था। तो अब वहां जैसे जैसे ये, यानी बचपन से बहुत ही प्यारे, नटखट और शरारती तो थे ही, आप सभी लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे। और तो इनके जैसे जैसे ये बढ़ते चले गए, वैसे वैसे गोपिकाएं इनसे प्रेम और ज्यादा बढ़ाती हुई चली गई। देखिए, अक्सर होता है, एक चीज हमने देखा, ये समझा है कि जो प्रेम है, उम्र बढ़ने के साथ कम होती है। जैसे आप पढ़े होंगे, इंग्लिश में आप लोग सब लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे, यूपी बोर्ड में एक इंग्लिश की बुक चलती है, ट्रू ब्यूटी। विलियम शेक्सपियर की द्वारा लिखी गई एक कविता है ट्रू ब्यूटी। उन्होंने उसमें ये बताया है कि उम्र बढ़ने के साथ, क्या बढ़ने के साथ? उम्र बढ़ने के साथ सुंदरता और प्रेम दोनों कम होता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, हमारे कहीं ग्रंथों में ये नहीं लिखा, और ये सिद्ध होता है गोपिकाओं से और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है, उससे सिद्ध होता है कि जैसे जैसे श्री कृष्ण की अवस्था बढ़ने लगी, वैसे वैसे उनके प्रति गोपिकाएं ही नहीं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनके प्रति प्रेम में अटूट डूबने लगा। तो यहाँ उम्र बढ़ने के साथ प्रेम कम नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ने के साथ प्रेम और बढ़ जा रहा है। आपने बहुत सारी जगहों पर सुना होगा कि जब हम किसी से दूर हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, उसको धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण का लगाव, इनकी मोहन सूरती ऐसी थी कि जब इनसे जितना लोग दूर गए, वो उतना ही ज्यादा इनके पास आते गए, यानी कि उनके प्रेम में उतना ही और ज्यादा डूबते चले गए। तो रसखान ने, सॉरी, सूरदास जी ने अपनी इन पंक्तियों में उद्धव और गोपिकाओं के बीच हुए संवाद को अपने इन पंक्तियों में उतारा है। अब उन्हीं संवाद के बारे में आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे इसमें आप जैसे कविता काव्यखंड को ओपन करेंगे, तो इसमें एक 4 लाइन के तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था। देखो, एक चीज और है, हमारे कलयुग में एक बहुत बड़ा प्रेमी हुए, बहुत बड़े प्रेमी, सॉरी मैं गलत बोल गया, बड़ा नहीं, बड़े, बहुत बड़े प्रेमी हुए। जानते हो किससे प्रेम करने वाले? श्री राम से प्रेम करने वाले, हनुमान से प्रेम करने वाले। उन्होंने रामायण जैसी संस्कृत ग्रंथ को अवधी भाषा में बदला। कलयुग में ये राजापुर में जन्मे श्री तुलसीदास जी प्रेम में ही डूबने के बाद, कथा इनकी ऐसी है कि थोड़ा सा उनका भी हिंट दूंगा तो कहते हैं समझ में ज्यादा, मतलब कोई बातें हो जो जिक्र कर ली जाए तो बढ़िया होता है। तुलसीदास जी की मैंने कई सारी चीजों पर मतलब देखा, समझा और मतलब सुना है लोगों के द्वारा, कि एक बार इन्होंने अपनी पत्नी से इतना इनको प्रेम जगा रात के समय में, रात्रि के समय में, कि राजापुर के नदी के, राजापुर का और इधर इस पार दोनों इनके ससुराल के और राजापुर के गांव के बीच में एक नदी पड़ती है, यमुना।
और उनके पत्नी के प्रति इतना प्रेम जगा कि ये यमुना नदी को रात में जब पार करने आए तो नदी में उफान था, यानी बाढ़ थी उस समय, और बोट नहीं चल रही थी, रात में पार करना था। इन्होंने सोचा कि एक बोट बह रही है, उसको पकड़े, और चूंकि वो था एक मुर्दे की लाश, सोचो इतना प्रेम में पागल हुए कि वो मुर्दे के लाश को बोट समझ उसमें चढ़ के नदी पार कर। उसके बाद अपनी पत्नी के कमरे में जाने के लिए, भाई कोई दरवाजा, रात में दरवाजा कौन खटखटाए, फिर ससुराल, वो भी पहला पहल, तो ऐसे कोई अचानक जा नहीं सकता, तो वो गए। तो उन्होंने देखा कि, उन्होंने सोचा कि कोई रस्सी लटक रही होगी, जानते हैं वो एक सांप था, सर्प। सर्प को रस्सी समझ के पकड़ के चढ़ गए, उनको पकड़े चढ़े, उनको एहसास नहीं हुआ कि ये सांप है कि कोई रस्सी है, प्रेम में पागल। और जैसे अपनी पत्नी से उनका सामना होता तो उन्होंने कहा कि अगर जितना प्रेम तुम मुझसे करने आए हो, अगर तुमने श्री राम से किया होता तो आपको स्वर्ग मिलता। बात उनको लग गई, पत्नी ने ऐसा कह दिया, इतना रात में इतना ज्यादा खतरनाक मोड़ अंजाम उसको करते हुए लेकर आए, सामना करते हुए उनको ऐसा कह, लग गई, वापस चले गए। रामायण जैसी ग्रंथ को संस्कृत अनुवाद में, जो संस्कृत जो थी, उन्हें अवधी भाषा में अनुवाद करके रखा। और इतना ही नहीं, आज हम सभी जानते हैं कि विश्व के सभी भाषाओं के स्वरूप अनुवादित हमारी रामचरित मानस, जो तुलसीदास जी ने अपने काव्य खंडों में लिखा, आज वो दुनिया के कोने कोने में बजाई गाई जाती है। ठीक उसी प्रकार उनके ही स्वरूप श्री कृष्ण के प्रेम में पागल गोपिकाएं, उन गोपिकाओं को कुछ भी हमेशा, जैसे वो आंख सोती भी थी तो स्वप्न में उनको श्री कृष्ण नजर आते थे, माखन चुराते हुए, गाय चराते हुए, उपद्रव करते हुए, चोरी करते हुए, जाते हुए, आते हुए, सोते हुए, जगते हुए, काम करते हुए। अगर काम करते समय अगर कोई एक बर्तन की भी आहट आवाज की आती तो कहती थी कृष्ण आ गया, इतना प्रेम में पागल थी। अब उसके उनके इन प्रेम रूपी सागर में डूबने के बाद कोई उनको ज्ञान बताने आए। अब जैसे आप समझ लीजिए कि अब अगर कोई, यानी आपको किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा पता है, एक आपने कहावत सुनी होगी, नाना के आगे नन्यौरे का हाल बता रहे हैं, बहुत बढ़िया कहावत है। तो यानी आपको अगर सब कुछ पता है और कोई व्यक्ति आए कि नहीं उसमें आपको चीज सिखाने की कोशिश करे, तो आपको फिर तो ऐसा लगेगा कि लगता है कि अब हम क्या बताएं, इससे बड़ा कोई और ज्ञानी है ही। उद्धव के साथ ऐसा ही हुआ। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो क्या जाने कि क्या था प्रेम। अब जो हमेशा किताबी कीड़ा बना हो वो प्रेम को क्या जानेगा। तो एक बार ऐसे अपने वार्तालाप के समय में श्री कृष्ण ने उनको अपना दूत बनाकर भेजा, और जब दूत बनाकर भेजा उन्होंने कहा कि जाओ गोपिकाओं से अपना बातचीत करो और उनको ये चीजें, आप जो ज्ञान है उनको एक बार समझा के आओ, तब मुझे भी समझा देना। बहुत गर्व के साथ उद्धव वहां से चलते हैं कि गोपिकाओं को सिखाना, गांव के लोगों को सिखाना तो और जल्दी सीख जाएंगे, बिल्कुल कुछ नहीं जानते तो भी सिखाना और आसान है। जैसे अगर आपको कोई काका काका अंग आप सिखाना चाहे अगर स्टाइलिश, तो आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन नर्सरी यानी कि शुरुआती कक्षा में जाने वाला बच्चा होगा वो बहुत जल्दी सीख जाता है और बढ़िया भी आपकी तरीके से पढ़ता है। आपको अभी लिखने के लिए कह दो तो भूल गया होगा, क्योंकि वो जल्दी सीख लेता है। इसीलिए तो वो आए माने गर्व के कि अब हम चलेंगे, गोपिकाओं को कुछ ना कुछ बताएंगे, सिखाएंगे और उन्हें भी इनके पागलपन से दूर करेंगे। ऐसा ना हुआ। चलिए पहले अपने इस कविताओं को, यानी कि जो तुलसीदास के द्वारा रचित 4 कविताएं हैं, पंक्तियां हैं, इनको आइए समझते हैं। इसमें है कि हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरिशई बड़ी बारी विचारू, हो ही कविता मुक्तामणि चारू। ये बारी है, गलत थोड़ा टाइपिंग हुई है, ये चारू है। यानी हृदय सिंधु मति सीप समाना, यानी कवि का जो हृदय होता है, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि का जो हृदय होता है वो सीप के समान, यानी कि हृदय जो है वो समुद्र के समान होता है, और जो मति यानी बुद्धि होती है वो सीप के समान। सीप मतलब जानते हो ना, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब पानी के अंदर एक चलने वाली ऐसे होती है, हम लोग बचपन में उसे अटैची कहा करते हैं, वो खेला करते, देखो आप लोग बता दें, बालू वालू जब कहीं गिरता तो हम लोग सीप को छोटे छोटे पकड़ते थे, अटैची है खुली मिल जाए।
खेला करते थे। वही सीप जिसमें आप लोग अगर कभी देखे हो बचपन में से, आप तो सब अच्छी चीजें हो गई हैं भाई, लोहे की छिलनी आ गई है और जैसे आलू ओलू को छीला जाता है, पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग उसी सीप को, जब वो सीप के अंदर का जीव मर जाता था तो उसमें मोती जब निकाल लेते थे तो सीप बेकार हो जाती थी। सीप के बाहरी कवच को जो है अंदर से पत्थर में रगड़कर से छेद करके बनाया जाता था, तो छिलनी या कोई और चीज काम, आलू उलू छीलने काम आता था, वही वाला। तो सीप यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो संसार है, यानी कि प्रेम को उन्होंने कहा। अब यहाँ पे यही समझ लो कि प्रेम को उन्होंने कहा कि जो हृदय है, हृदय, हमारे हृदय में, हमारे दिल में, कहते हैं ना प्रेम होता कहां से है? हृदय से होता है। मन से प्रेम, दिमाग से नहीं होता है। हृदय कहाँ, प्रेम कहां से होगा? हृदय से होगा। दिमाग से कभी प्रेम नहीं हो सकता। देखो उद्धव ने दिमाग लगाया था, कभी उनको प्रेम नहीं हुआ। और गोपिकाएं हृदय दे बैठी थी, इसलिए उनको प्रेम में डूब गई थी। तो उन्होंने कहा जो हृदय है ये सागर के समान, समुद्र के समान विशाल काय है, लेकिन जो दिमाग है ना, दिमाग ये बहुत ही छोटा है। जैसे समुद्र के अंदर सीप बहुत छोटा होता है, वैसे हृदय नामक इस सागर में हमारे पास जो बुद्धि नामक सीप है बहुत छोटा, तुच्छ है। और स्वाति शारदा कहीं सुजाना, लेकिन फिर भी अगर इस सीप में अगर कोई ये दिमाग, मतलब अपने दिमाग को छोड़ करके प्रेम रूपी में अगर ब्रह्मांड के बारे में अगर सोच ले, तो वहां मां सरस्वती को स्वाति नक्षत्र का मानता है। लेकिन जो भी कवि होगा वो हृदय को समुद्र के समान और बुद्धि को सीप के समान, और अगर वो समझदार है तो अपने ज्ञान को वो उद्धव जैसे अहंकार बस नहीं कहेगा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, ये कहेगा कि मैं माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा है जो मुझे इतना थोड़ा सा ज्ञान मिला है, और इसी के बारे में मैं जो भी है वो करता है। निस्वाति नक्षत्र। और जो बरसई दरबारी विचार, यानी कि जब शारदा यानी माँ सरस्वती, देखो माँ सरस्वती का एक दूसरा नाम शारदा भी है, तो कहते हैं कि जब शारदा रूपी स्वाति नक्षत्र से श्रेष्ठ विचारों रूपी जल की बारिश होती है, तब बुद्धि रूपी सीप में, यानी कि जैसे समझिए आप लोग कहानी सुनेंगे कि सीप के अंदर, सीप में मोती तभी बनते हैं जब वर्षा का एक बूंद भी उसके अंदर चला जाए। देखिए विज्ञान इसे नहीं मानते, लेकिन है ऐसा, लोग हम अपने ग्रंथों में और उसमें मानते हैं कि जब सीप में मोती का जन्म तभी होता है जब बारिश की एक बूंद उसके अंदर क्या हो जाए, चली जाए, तो वह बूंद ही क्या करती है, मोती का रूप धारण करती है। तो वही कहते हैं कि जब माता सरस्वती की अनुकंपा, उनका आशीर्वाद जब किसी व्यक्ति के बुद्धि में अगर प्रवेश करता है वर्षा के रूप में, तो उसके दिमाग में कविता, पंक्ति, पद, दोहा, चौपाइयां, बहुत सारे ऐसे अलंकृत मोतियां जन्म लेती हैं जो बाद कविता का स्वरूप धारण करती हैं। देखिए इसका भावार्थ भी हमारे पास है कि सुनने समझदार लोग कहते हैं कि जब सरस्वती स्वाति की कृपा से हृदय समुद्र में स्थित बुद्धि सीप में उच्च विचारों यानी वर्षा का समावेश होता है, तब सुंदर कविता रूपी मोती उत्पन्न होते हैं। यह दर्शाता है कि एक अच्छी कविता मन के गहरे चिंतन, प्रखर बुद्धि और सरस्वती की कृपा का संगम है। आइए अब अपने हम सूरदास जी की कविताओं, पदों की ओर ध्यान देते हैं। तो उद्धव आए, कहाँ आए उद्धव भाई? उद्धव आ गए पहले गोपियों के पास। अब गोपिकाओं से वो कहते हैं अपना जो भी बातें थी, अपने बुद्धि विवेक उन्होंने जो भी कहा उनके लिए कहा। तो गोपिकाएं अब उनसे कहती हैं, देखो जैसे होता है ना कभी कभी कि आप लोग गाँवों में सुने होंगे कि जब आप कभी कोई चीज बातें से कोई खड़ी भाषा बोलते हैं, चार अक्षर पढ़का ली अंग्रेजी पोकर, अंग्रेजी बोले लागिया, बना अंग्रेज है, बना पढ़वाई है। अभी आप किसी शुद्ध लोगों के पास बैठ जाओ जो गांव में हो, हालांकि गांव में सभी लोग होते हैं, सभी लोग, शहर के लोग भी गांव से ही बड़े होकर जाते हैं, लेकिन उनके मन में थोड़ा सा भाई उनका समावेशन जो बदल जाता है, उनका माहौल बदला होता है, तो लोग ऐसी बातें उनके सामने, वो लोग आके तुम्हारे सामने अगर हमारी सामने वही बातें करें, चार अक्षर पढ़ ली, बहुत बड़ा ज्ञानवान घूम रहा है, तो ऐसे मतलब उनको ताना मार के कहती है कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी,
अपरस राहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। और आप पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जौ जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अब लाहम भोरी, गुर चाटी जम पागे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो गोपियाएं कहती हैं उनको ताना मार करके, कहते हैं ना ताना, ताना तो कहते भाई आजकल के समय में ताना बहुत बड़ा विख्यात, बहुत खतरनाक चीज होती है। किसी को समझ में आ जाए तो उनके लिए बल्ले बल्ले, न समझ में आए तो गाली गलौज, लाठी मार चार भी हो जाए, थाना पुलिस अदालत हो जाए, कोर्ट कचहरी हो जाए, कोई कमी नहीं। तो कहते हैं उद्धव तुम बहुत बड़े भागी हो, बहुत बहुत भाग्यवान हो, इतने भाग्यशाली, इतने भाग्यवान कि तुम पूछो ही ना। और इतने भाग्यवान हो कि अपरस रहत स्नेह तगात है। यानी अपरस मतलब कि किसी चीज के पास रहना, यानी कि जैसे कि कह रहे अपरस रहत स्नेह तगात है, यानी तो हमेशा, आप हमेशा कहाँ रहते हो उद्धव? उद्धव तुम कहाँ रहते हो? श्री कृष्ण के पास रहते हो, और नाहिन मन अनुरागी, फिर भी तुम उनके अनुराग में, उनके प्रेम में कभी पढ़ नहीं पाए, यानी कि उनके प्रेम को कभी समझ नहीं पाए। तुम इतने बड़े भाग्यशाली हो कि बहुत ज्यादा तुम्हारे पास ज्ञान है, देश दुनिया ब्रह्मांड ज्ञान, पुराण वेद वैदिक सब कुछ का ज्ञान है, लेकिन तुम्हारे पास इतना ज्ञान क्या काम का, जब तुम प्रेम में, यानी कृष्ण के प्रेम रूपी नामक ज्ञान को नहीं चख सके। क्या मतलब है तुम्हारे इस ज्ञान का? जाओ तुम बहुत बड़े ज्ञानी बने हो तो गोपिकाएं कहती हैं इस पंक्ति में, गोपियाएं कहती हैं उद्धव तुमसे व्यंग करती हैं, उद्धव से व्यंग करती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। और किस प्रकार वंचित हो, देखो क्या उपमा देती हैं। उपमा अलंकार सुने होंगे ना, उपमा अलंकार पढ़े होंगे। देखिए क्या उपमा देती हैं, उनका एग्जाम्पल क्या मिल रहा है कि पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जौ जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। और उपमा क्या दे रही है, क्या एग्जाम्पल मिल रहा है, कितना बढ़िया ताना मिलकर एग्जाम्पल दे रहे हैं। कह रही हैं कि तुमको इतने बड़े भाग्यशाली हो, इतने बड़े, अब भाग्यशाली का उनको ऐसे समझ लो कि तुम यहाँ बड़े अभागे हो। अरे हम भाग्यशाली हैं, तुम कहते हो तुम ज्ञानी और हमसे बड़ा ज्ञानी, देखो समझो हमारा ज्ञान क्या है। क्यों कहते हैं कि तुम इस प्रकार भाग्यशाली हो, इतने ज्ञानवान हो, और प्रेम ने नहीं, कृष्ण का प्रेम नहीं चख सके, और तुम इतने, मतलब इस तरह से तुम हो कृष्ण के पास, जैसे जैसे पुरैन यानी कमल, पुरैन को अवधी भाषा में कमल कहते हैं। क्या कहते हैं? कमल। कहते हैं कमल का जो पत्ता होता है वो कहाँ रहता है? जल के भीतर। कि पुरैन पात रहत जल भीतर, यानी कमल का जो पत्ता है वो जल के अंदर रहता है हमेशा, जन्म उसी में होना है, मृत्यु उसी में, उसी में मर जाएगा। लेकिन उस कमल के पत्ते को तारस देह न दागी, यानी कि जल की एक बूंद भी उसको नहीं छुलग पाती, यानी कि नहीं छू पाती। और इतना ही नहीं, और भी इस प्रकार एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जौ जल माह तेल की गागरी,
जैसे आप लोग देखे होंगे कि जिस बर्तन में तेल रखा जाता होगा, उस बर्तन को पानी में चाहे जितना देर तक फेंक दो, यानी कि वो तेल को क्या कहती हैं आप, और समझिए क्या एग्जांपल दे रहे हैं कि तेल को, यानी उद्धव के दिमाग में जो ज्ञान नामक तेल का लेप लग गया है, जो प्रेम नामक पानी की एक बूंद को उनके दिमाग से बाहर ही रखता, उनके दिमाग के अंदर से होकर के हृदय तक नहीं जाने दे रहा है। यानी कि जब तेल किसी बर्तन में रहता है तो वो कभी भी उस बर्तन के अंतर स्थल को, यानी मिट्टी के उन परतों को नहीं छू पाता जो पानी को ठंडा कर देता है। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण, यानी कि उद्धव, तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक तुम्हारे अंदर ज्ञान का अहंकार जो इस प्रकार तुम्हारे माइंड में सेटअप, दिमाग में सेटअप है, लगा हुआ बैठा हुआ है, वो पानी की एक बूंद भी तुम्हारे गागर की वास्तविक परत को छूने से दूर कर रही है। अप्रीत नदी में पाँव न बोरियो और दृष्टि न रूप परागी। यानी कहती हैं कि तुमने कभी प्रीत नामक, यानी से प्रेम नामक नदी में पैर भी नहीं डुबोया। नदी में, यानी कि तेल नामक रूपी जो तेल लगा हुआ बर्तन जो नदी में डुबोने के बावजूद उसमें पानी नहीं लगा, तुमने तो कभी उसमें डुबोया नहीं, अपना पैर तक नहीं रखा, और तुम बहुत विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रहे। यानी कि तुम्हारे अंदर विद्वानता का, ज्ञानता का, ज्ञान का इतना अहंकार छपा हुआ, इतना इस तरह से परत लग गई है कि तुम्हारे अंदर हृदय में, उस हृदय में रहने वाले उस सीप में ये जो ज्ञान, यानी प्रेम नामक ज्ञान की एक बूंद जब अगर उसको टच जाती तब मोती तुम्हारे अंदर पनपता, तब तुम्हारे अंदर मोती जन्म लेता। लेकिन तुम तो उस तेल के समान, यानी उस बर्तन के समान हो जिसके ऊपर अंदर बाहर तेल लगा हुआ है। सूरदास, यानी सूरदास जी अपना नाम होते, एक वो मुक्तक लगता है, कहते हैं सूरदास अब लाहम भोरी और गुर चाटी जो पागी। तो गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव तुम अपने ज्ञान को अपने पास रखेगा, हमें मत, हम तुम्हारे इस ज्ञान का क्या करेंगे, हमारे पास बहुत ज्ञान है और उस ज्ञान का एक सारांश है, हमारे ज्ञान का एक आधार ही वो श्री कृष्ण, और हम उन्हें त्यागने वाले नहीं है। और श्री कृष्ण से हमें इस प्रकार प्रेम है जैसे गुड़ से चींटी को कभी अलग नहीं किया जा सकता। कितना भी मजबूत बर्तन क्यों ना रख दो, गुड़ उसके अंदर है तो चींटी लग जाना है। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए उस गुड़ के समान हैं और हम लोग वह चींटियां हैं, जिसे आप कितना भी दूर कर दोगे हम वहां तक पहुंचेंगे। तो कहते हैं कि हम, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह का आकर्षित रखते हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हमें उनके प्रेम में, हम उनके प्रेम में बिल्कुल लीन है। आप हमारा ऐसा करो भैया, आप जाओ, हमें ज्ञान मत दो, हम जो प्रेम रूपी ज्ञान है हमारे पास वही बहुत है, वही पर्याप्त है, हम इससे ज्यादा और कुछ रखने वाले नहीं है। आपके अंदर ज्ञान है, आप अपने ज्ञान को अपने पास रखिए, जाके श्री कृष्ण से कह दीजिएगा। इस पे एक लाइन भी भोजपुरी में एक गीत भी है, मुझे याद आता है कि पवन सिंह का है, कि खुद भूल रहा हूं। जाओ जाओ वृंदावन ए उद्धव, गोपियों से जाकर तुम कहना, कहना कान्हा ने भेजा है, सुधि उनकी जरा ले कर आना, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव। कभी कविताओं को सुनना, गीतों को सुनना, देखो मजा बहुत आता है। ऐसा मत समझो अगर सीबीएसई बोर्ड कोई पढ़ रहा है, सीबीएसई बोर्ड वाले अगर ये समझे हम हिंदी में बहुत कमजोर हो, तो ऐसा कुछ बेटा, हिंदी तुम्हारी मातृभाषा है,
हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हम आगे की और पंक्तियों और पदों के को भवार सहित नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दबा दें। आपको सारी डेटा को, सारी चीजों को उपलब्ध, वो भी बिल्कुल फ्री। धन्यवाद।